लेकिन विचार करना प्यारे, बोले दोनों एक भाई हैं सगे, दोनों में प्रीत इतनी रही, लेकिन सुग्रीव भगवान राम के मित्र बने और मित्रता भी किसने कराई? बोले संत श्री हनुमान जी महाराज। बोले तब हनुमंती वह दिशी, अरे केशव कथा सुनाए, ओ पावक साखी देकर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। मित्रता हनुमान जी के द्वारा, याद रखना प्यारे, मित्रता श्री हनुमान जी के द्वारा अग्नि को साक्षी कर कर हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। सुग्रीव ने पूरी बात भगवान राम को बताई। उसी समय राम जी ने निर्णय किया, बोले सुन सुग्रीव मारियो, अरि बालइये कई बान, ओ ब्रह्म रुद्र शरणागत, ओ गए न उबरई प्राण। आज सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा मैंने कानों से सुनी, लेकिन बाली को मारना इतना आसान नहीं है। भगवान ने कहा सुग्रीव ये बताओ तो बाली कहां जाएगा? सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली को मारना आसान नहीं है। भगवान ने कहा तो बाली कहां जाएगा? बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत, अरे गए न उबरई प्राण। अगर ब्रह्मा के यहाँ भी जाएगा तो ब्रह्मा बचा नहीं पाएंगे, और यदि शंकर के यहाँ गए तब भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि रघुकुल के मणि राम की प्रतिज्ञा है। बोले सुन सुग्रीव मारियो, अरि बालइये कई बान, ओ ब्रह्म रुद्र शरणागत, ओ गए न उबरई प्राण। आज भगवान ने जैसी प्रतिज्ञा किया, सुग्रीव ने कहा हाथ जोड़कर प्रभु बात वो नहीं, बाली को मारना आसान नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? लक्ष्मण ने कहा सुग्रीव राम जी ने प्रतिज्ञा की, तुमने मित्रता और तुम्हें मित्रता पर भरोसा नहीं है। अरे मित्र के ऊपर कम से कम भरोसा करना चाहिए। और याद रखना प्यारे, मित्रता यदि सीखना है तो राम चरित्र से सीखो। मित्रता यदि जीवन में सीखना है तो गीधराज जटायु दशरथ की मित्रता से सीखना। यदि मित्रता सीखना है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता से सीखना प्यारे। कि जो मित्रता मानस में वर्णन है, एक तो प्रमाण है कि राम ने सुग्रीव के साथ कैसी मित्रता निभाई, जबकि सुग्रीव की पत्नी अपने भाई के घर में है और राम की पत्नी भारत देश से अलग विदेश में है। तो इसके बाद सुग्रीव को पहले राम की मदद करना चाहिए था, लेकिन नहीं, राम जी ने पहले मित्रता निभाई, सुग्रीव की पहले पत्नी दिलाई, इसके बाद में सुग्रीव ने राम की सहायता की। आज यदि मित्रता निभाना सीखना है प्यारे, क्योंकि जे न मित्र दुखो, अरि होई दुखारी, उति नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरो समाना। मित्रता का लक्षण है प्यारे, अपने दुख को भूल जाना और मित्र का दुख याद आ जाना। जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ अयोध्या की भूमि पर हुआ और अयोध्या की भूमि पर पुत्रेष्ट यज्ञ के बाद अग्निदेव ने जो खीर का कटोरा गुरु वशिष्ठ को दिया, वो खीर का कटोरा गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को दिया कि रानियों में जाकर बांट देना। लेकिन विचार करना, गोस्वामी जी के मत के अनुसार जिस समय खीर का भाग बांटा जा रहा था, उसी समय गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले अर्ध भाग। प्रसंग नहीं है, केवल मित्रता है। क्या? बोले जैसे ही खीर का भाग राजा दशरथ ने हाथ में लिया और रानी कौशल्या को देने लगे। जिस समय खीर का भाग रानी कौशल्या को देने लगे तो उसी समय गीधराज जटायु पर राजा दशरथ की दृष्टि चली गई। रानी को खीर का भाग देते देते हाथ पीछे की ओर खींच लिया और गीधराज जटायु की ओर हाथ बढ़ा दिया। क्योंकि प्यारे मित्रता का लक्षण है, अपने दुख को भूल गए। जबकि राजा दशरथ 60,000 वर्ष की आयु है, संतान उनके जीवन में भी नहीं है, लेकिन अपना दुख भूलने के बाद चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने गीधराज जटायु से कहा कि मित्र खीर का भाग तुम ले जाओ। लेकिन गीधराज जटायु ने कहा कि राजन
मुझे खीर का भाग क्यों दोगे? राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मुझे खीर का भाग दोगे? मैं जानता हूं कि खीर का भाग ले जाने से हमारे यहाँ संतान होगी, लेकिन तुम वेद विदित नहीं दशरथ नाऊ। लेकिन जरा विचार करो मित्र, गीध की यहाँ गीध ही होगा जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मुझे खीर का भाग मत दो। राजन, यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे केवल खीर की भाग की जगह तुम वचन दे दो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। क्या वचन चाहते हो? गीधराज जटायु ने उसी समय कहा कि राजन, मुझे खीर की जगह तुम तो मुझे एक वचन दे दो कि जो भाग तुम हाथ में लिए हो, जो भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गीध जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मुझे केवल इतना वचन दे दो। और ईमानदारी से बताओ, ये मित्रता किसने निभाई? राजा दशरथ ने निभाई। बोले जे न मित्र दुखो अरे हो ये दुखारी, होती नहीं बिलोकत पातक भारी। जिस समय प्यारे कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करें, जिस समय कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे, सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे। सुदामा, आपने कई बार भागवत में श्रवण किया होगा, सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे। हमारी बात को ध्यान से सुनना, सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे, सुदामा जन्म से गरीब नहीं थे। जब गरीब नहीं थे तो गरीब फिर कैसे हुए? इतने गरीब हुए कि बोले धोती फटी सिलटी लपटी, आज उनके तन में कपड़ा भी अच्छा नहीं।